हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम सीटेट का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी में जो है हम जो पैसेज को सॉल्व करेंगे, हिंदी पैराग्राफ को देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हिंदी के एग्ज़ाम्स में आपको पता होगा कि 15 नंबर की जो है पेडागॉजी आती है, ध्यान रखिएगा पेडागॉजी आती है। और उसके साथ साथ जो है 15 नंबर के जो है पैसेज आते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 पैसेज, एक गद्यांश और एक पद्यांश के रूप में आता है। ठीक है, तो वो 15 नंबर जो है बहुत सिंपल होता है। पेडागॉजी से रिलेटेड जो है मैंने बहुत बार पेपर्स जो है आपको करा दिए हैं। कई बार जो है मैंने आपको जो इतने पे पेपर्स बन सकते थे मैंने कराए हैं। मैं डेली आपको जो है हिंदी सीडीपी के सभी के पेपर्स जो है डेली में 2 से 3 अपलोड करता हूं। अगर आपने पेपर्स अभी तक सॉल्व नहीं किए तो आप पेपर्स जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ आज जो बात कर रहा हूँ वो 15 नंबर जो है गद्यांश और पद्यांश की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गद्यांश और सिर्फ पद्यांश की बात हो रही है। ठीक है, बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो देखिए, गद्यांश जो होता है वो एक तरीके से जो है लय नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इसमें लय नहीं होती है, मतलब गाना एक तरीके से। ठीक है, और पद्यांश में जो है वो एक लय पूर्ण होती है। इसमें जैसे गाना जैसे होता है ना, लय में गाते हैं, उसी तरीके की होती है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश। आपको उसमें से दोनों में से 7 से 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस होंगे। उस तरीके से आपको 15 क्वेश्चंस है। ये आपके 15 क्वेश्चंस जो है हिंदी का संपूर्ण टेस्ट हो जाता है। हिंदी का संपूर्ण टेस्ट कहने का मतलब ये है कि आपको इसके माध्यम से जो है आयोग जो है आपसे जो पेपर जो कराता है वो कुछ भी पूछ सकता है। मतलब पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए कि एक गद्यांश दिया गया है आपको, ठीक है, तो उस गद्यांश का जो है आपसे पूछ लेगा कि इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आप शीर्षक क्या देंगे इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शीर्षक क्या देंगे, या किसी को शब्द लिख देगा, उसका कहेगा मीनिंग बताइए, उसका अर्थ क्या हुआ, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर कोई शब्द लिख करके उसी गद्यांश के ही शब्द लिख करके उससे बोलेगा, आपसे बोलेंगे कि विलोम शब्द क्या हो। गौर से बातों को सुनिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और 15 नंबर जो है बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ वहीं पे टिका होता है। देखिए, आपसे विलोम पूछ सकता है, आपसे पर्यायवाची पूछ सकता है, ठीक है, आपसे पर्यायवाची पूछ सकता है, आपसे उपसर्ग पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है। इन सभी चीज़ों को आपको जानना होगा, समझना होगा। आपसे संधि पूछ सकता है कि इसकी संधि क्या थी, ठीक है, मुहावरे डाल सकता है। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हार्ड लेवल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि सीटेट जो है कोई भी, आज तक मैंने किसी भी एग्ज़ाम्स में जो है पैराग्राफ जो है रिपीट नहीं होता, पैसेज जो है रिपीट नहीं किए जाते हैं। ये रिपीट अक्सर रिपीट नहीं होते हैं, नए ही डाले जाते हैं। किसी भी बुक्स का कोई भी एक छोटा सा टाइटल उठा लिया जाता है, वो आपको दे दिया जाता है। तो ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होता है। वो तभी होता है जब टीचर ने 1-2 साल 4 साल का पुराना पेपर ना देखा हो, या उसने सीधा उठा करके पेपर से दे दे। पर चांसेस ज़्यादातर जो है 90% चांसेस है कि रिपीट गद्यांश और पद्यांश नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देने वाली बातें हैं। आपको पैराग्राफ को पढ़ते वक्त क्या चीज़ें समझनी होगा, किस तरीके से आप जो है पैराग्राफ पैसेज को पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको जो है पेपर्स को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में होती है। कोई ये आपसे नहीं कह सकता कि मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ 15 में 15 क्वेश्चन सही करा दूंगा। बाकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको तरीका बेहतर बताऊँगा कि वो कैसे आपसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आज का टारगेट रखते हैं, अगर वीडियो को पसंद आए तो आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए गौर से पढ़ते हैं, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। अपठित जो है गद्यांश, देखिए गद्यांश और मैंने पद्यांश बता दिया कि क्या होता है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर जो है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। आज जो है मैंने जानबूझ करके कम क्वेश्चंस वाला रखा है, मैं आज समझाने की दृष्टि से कि बताता हूँ। बाकी जो है मैं आपको डेली अब गद्यांश का जो है, गद्यांश और पद्यांश दोनों एक जो है डेली मैं आपको कराऊंगा। अभी एग्ज़ाम्स में बहुत दिन हैं, तो मैं आपको बहुत दिनों में कम से कम नहीं तो 50 जो है गद्यांश और पद्यांश का जो है पेपर करा दूंगा। जो एग्ज़ाम में सीटेट में पूछे गए हैं और जो नहीं भी पूछे गए हैं वो भी मैं करा दूंगा। मतलब नए टाइप के जो है क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर समझते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ते गौर से पढ़िएगा। समय इसमें वेस्ट बहुत होता है बच्चों का, क्योंकि अक्सर जो है वो ध्यान नहीं दे पाते कि क्या मैंने चीज़ों को पढ़ा था। और कभी कभी क्वेश्चंस जो है गद्यांश बहुत हार्ड लिख देते हैं, हार्ड मतलब क्लिष्ट, कठिन भाषा में होता है, इसलिए चीज़ें समझ लें। चलिए फिर भी पढ़ने की प्रयास करते हैं।
गांधी जी है जो है सत्य और अहिंसा को, ध्यान रखिएगा, सत्य और अहिंसा को इस तरीके से मार्क जरूर करिएगा कुछ पॉइंट। सत्य और अहिंसा को जो है सर्वाधिक महत्व देते थे। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन द्वारा, सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन द्वारा उन्होंने जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया था। ये पॉइंट्स जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को जो है मार्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गद्यांश को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं जो है आपको की पॉइंट्स पे जो है आपकी नज़र पड़नी चाहिए। कम से कम 10 की पॉइंट्स ऐसे बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो अंग्रेजों का उन्होंने मुकाबला किया तथा जो है गांधी जी सब मनुष्यों को समान मानते थे, ठीक है। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को वो मानवता का कलंक मानते थे। तो देखिए, उन्हें भेदभाव को मानवता का कलंक मानते थे। हमारे लिए समझ गया कि भेदभाव को कलंक मानते थे, तो हमारे लिए अगर क्वेश्चन आएगा कि भेदभाव को किस भेदभाव को कलंक मानते थे, जाति को क्या मानते थे, तो हमारे लिए आंसर एक पहले से तैयार है, हमें मार्क है, क्योंकि हमारी नज़र वहीं पड़ जाएगी, ठीक है। ये आर्थिक असमानता को भी मिटाना चाहते थे, ठीक है। आर्थिक असमानता को मिटाना चाहते थे। वे वर्गहीन, जातिहीन समाज में विश्वास पैदा करना चाहते थे। वर्गहीन, जातिहीन से मतलब क्या है? तो वर्गहीन जो होते हैं, जात वर्ग जिनका कोई जाति धर्म नहीं है ना, वो जाति विहीन जो है समाज में जो है, जहाँ पे जाति इतना फैला हुआ था, है ना, ठीक। जाति, हमारा जो है देश जो है जातियों में बटा हुआ देश है ना, बहुत वर्गों में बटा हुआ है ना। तो इन सभी चीज़ों में जो है वो समाज से बाहर करना चाहते थे, इन सबको हटाना चाहते थे, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और शारीरिक जो है श्रम को महत्व देते थे। उन्होंने जो है सामाजिक न्याय को महत्व दिया, ठीक है। समाज में हर लोगों को महत्व दिया, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, या चाहे वो किसी भी धर्म हो या जाति का हो। उन्होंने सभी के लिए न्याय की व्यवस्था की बात कही थी कि सबके लिए न्याय की व्यवस्था हो, सबको जो है न्याय की पहुँच हो, ठीक है। शारीरिक श्रम का जो है उन्होंने महत्व दिया था। इसी शारीरिक श्रम को महत्व देते हुए उन्होंने जो है कई बार जो है पैदल यात्राएं की, दांडी या आपको यात्रा आपको पता होगा, कई सत्याग्रह में जो है उन्होंने जो है शारीरिक श्रम के माध्यम से कई सत्याग्रहों में जो है उन्होंने भाग लिया, है ना, डायरेक्टली भाग लिया। और जो है उन्होंने जो है चरखा चलाया। तो ये शारीरिक श्रम का महत्व उन्होंने देते थे। गांधी जी जो है प्रजातांत्रिक राज्य को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी का मानना था कि जो है जो प्रजातांत्रिक राज्य, जैसे हमारा एक देश जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों से है भरा हुआ है, तो वो एक कल्याणकारी राज्य है। मतलब राज्य को, स्टेट को, देश को जो है व्यक्तियों के जो है कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य, तो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा निहित है, हमारे संविधान में भी, ठीक है, जिसमें राज्य को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको व्यक्तियों के लिए ये करना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये कल्याणकारी राज्य होने की जो है एक निशानी है, ठीक है। आपको सभी मनुष्यों को जो है भोजन मुहैया कराना चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, हमारे आसपास जो भी पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी चाहिए, पानी जल की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमें शराब और इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी कल्याणकारी राज्य में हमारे संविधान में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इस चीज़ों को जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक। मैंने पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। गांधी जी के अनुसार जो है नैतिक आचरण का जीवन में विशेष महत्व था। देखिए, नैतिक आचरण का मतलब है कि व्यक्ति को जो है नैतिक रूप से जो है श्रमशील होना चाहिए, नैतिक रूप से जो है अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा और गलत में जो है व्यक्ति को पहचान होना चाहिए, ठीक है। क्या सही है और क्या गलत की अवधारणा उसे पता होना चाहिए, तो उसी को जीवन में विशेष महत्व देते थे। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा और अपरिग्रह। देखिए, अपरिग्रह और निस्वार्थ जो है सेवा को मानवता की जो है सच्ची सेवा मानते थे। अपरिग्रह का मतलब होता है धन न लेना, किसी से भी धन न लेना, मतलब चोरी चुपके से धन न लेना, है ना, या फिर किसी का दान स्वीकार न करना। देखिए, आज के समय में जो है अपरिग्रह जैसे कोई भी नहीं मानता। आप इतने बड़े जो है पंडित लोग जो प्रवचन सुनाते हैं और सब जो है टीवियों के नीचे जो है अपना QR कोड दिए रहते हैं, ताकि जो है आप वहाँ से दान देते रहिए, है ना। जबकि जो है गांधी जी जो है इसको अपरिग्रह मानते थे। दान न लेना स्वीकार करना चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है, अगर सेवा और मानवता के लिए अगर आप कार्य करते हैं तो, ठीक है। उनके जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचारों से वसुधैव जो है कुटुंबकम का जो है दृष्टिकोण प्रमुख था, है ना। सभी के साथ प्रेम, सभी के साथ मेलजोल, सभी के साथ जो है प्रेम की भावना रखना, यही वसुधैव कुटुंबकम का था, ठीक है। उनकी मान्यता थी कि जो है किसी राष्ट्र को, देखिए, मान्यता थी किसी राष्ट्र का जो है समुचित उत्थान अपने परिवार, जाति, गांव
प्रदेश देश की समस्याओं में सुधार से ही हो सकता है। तो उनकी मान्यता थी कि अगर राष्ट्र को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले राष्ट्र में जो भी कमियां हैं उसको देखना होगा। तो हमें सबसे कमियां देखनी होगी, हमें सबसे पहले निचले स्तर से हमें ढूंढना पड़ेगा कि निचले स्तर का जो है तबका जो होता है, मतलब जिस जाति और धर्म में सबसे नीचे स्तर पे कौन कार्य कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि एससी और एसटी समुदाय जो है सबसे निचले स्तर पे माने जाते हैं, तो उनके उत्थान के लिए, उनको उठाने के लिए हमने, अपने समाज ने, हमारे लिए, इन लोगों ने क्या किया इनके लिए। उसी तरीके से जो है जाति और गांव और प्रदेश में जो है जो जो समस्याएं हैं उनके लिए, जैसे गरीबी की एक समस्या है, भोजन की समस्या है, गंदगी की एक समस्या है, तो इन समस्याओं को जो है सुधारना, हमें उसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सुधार को जो है, स्वयं को जो सुधारो सारा विश्व जो है सुधरेगा, उनका यही कहना था। पहले स्वयं को सुधारो तो अपने आप जो है धीरे धीरे, जब आप अपने को सुधारेंगे, दूसरा अपने को सुधारेगा, तीसरा अपने को सुधारेगा, तो इससे जो है अपने आप जो है सारी चीज़ें सामान्य रूप से सही होने लग जाएंगी, धीरे धीरे विश्व भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो आप ये पैसेज को आपने पढ़ा होगा। चलिए अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं कि चीज़ों क्या है क्वेश्चंस। शरीर यात्रा के लिए, देखिए शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक होता है, एक यात्रा जब हम करते हैं तो हमारा शरीर भी उसी के साथ यात्रा करता है ना, हमारी बॉडी भी तो चलती है। ऐसा तो है नहीं कि हम बॉडी को यहाँ छोड़ देते, मन यात्रा कर रहा होता है ना। तो शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक होता है उससे अधिक जो है पैसा और अन्न आदि का ना लेना, ध्यान रखिएगा, आदि का ना लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि अभी मैंने आपको जो पैसे समझाते हुए चीज़ें कही थी कि मैं इस जो दान न स्वीकार करना, दान न स्वीकार करना, दान न लेना, ठीक है दान न स्वीकार करना किसी भी तरीके का, तो वो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पैसा चोरी न करना, ठीक है, ये सब चोरी न करना किसी का, है ना, जाल जाल मतलब जाल साज के द्वारा जो होता है ना, जिसको कहते हैं, है ना, धोखा दे करके पैसा ऐंठना किसी से ही, तो ये सब चीज़ें जो है किस चीज़ में आता है। तो अपरिचित वर्ड है इसके लिए, अपरिपक्व वर्ड है, प्रजातांत्रिक या अपरिग्रह। तो मैंने अभी आपको बताया अपरिग्रह जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए चीज़ों को बहुत ही आपको इस तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हिंदी शब्दों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें देखिए, इसमें अन्न ना लेना और पैसा ना लेना, देखिए अपरिचित तो आपको पता ही, अपरिपक्व जो है मतलब मैच्योरिटी ना होना बच्चे में। जैसे हम एक बड़े उम्र में होते हैं तो हम लोग एक मैच्योर व्यक्ति कह सकते हैं, परिपक्व। अब शारीरिक रूप से परिपक्व भी है, मानसिक रूप से परिपक्व भी हैं हम सभी लोग, है ना। और अपरिपक्व मतलब हो जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मैच्योर ना हुआ हो। जैसे हम छोटे बच्चे जो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे जो है अपरिपक्व नहीं होता। प्रजातांत्रिक मूल्यों में ऐसा कभी नहीं कहा जाता। अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत पैसा न लेना होता तो लोगों को सैलरी ना मिल रही होती, हम आप पढ़ाई भी ना कर रहे होते, सीटेट का एग्जाम ना दे रहे होते, आगे आने वाला जो भी है वैकेंसी ना दे, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपरिग्रह का मतलब ये हुआ। ठीक, तो देखिए ऑप्शंस बहुत सिंपल दिए जाएंगे। अगर आपको किसी शब्द का मीनिंग ना पता हो, अपरिग्रह की मीनिंग ना पता हो, तो बाकी 3 ऑप्शंस को ज़रा थोड़ा सा मीनिंग उसकी निकालने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वही बच्चे 15 में से 15 नहीं ला पाते। मैं कहता हूँ 15 में से 14 नंबर तो बिल्कुल पॉसिबल है लाना। ठीक है, और वो तभी बच्चे नहीं ला पाते जो बच्चे जो हैं पैसेज पढ़ते ही नहीं है कभी, उनको लगता है मेरे से कभी होगा ही नहीं। मैंने अभी आपको समझाया, जिस तरीके से पैसेज पढ़ना मैंने बताया उसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, और चीज़ों को जब तक आप 10-15 जो है पैसेज अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है पैसेज जो है आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर अगर आप होंगे तो 15 में से तब भी आप 10 से 12 क्वेश्चंस जो है आप सही कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर पे तो चीज़ें आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? देखिए संधि विच्छेद तो आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम आपको पहले बताते हैं कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है। ठीक है, मैं आज ज़्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि ये हिंदी का टॉपिक केवल समझाने के लिए नहीं है। मैं आपको, आप अगर मुझे कमेंट में आकर आप मुझसे हिंदी से रिलेटेड कुछ भी मांगेंगे तो वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट में मुझे आप हिंदी से रिलेटेड कुछ भी, आपको जो भी चाहिए उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसा भी आप मुझे मैसेज करेंगे वैसा ही मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि के अंदर जो है संधियाँ और होती है। तो देखिए स्वर संधि में जो होती है दीर्घ संधि आती है, व्यंजन स्वर संधि में दीर्घ आती है, यण संधि आती है।
ठीक है, गुण संधि आती है, अयादि संधि आती है, वृद्धि संधि आती है। तो ठीक, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अब बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा संधि के बारे में। तो देखिए सत्याग्रह, इसको जो है संधि का मतलब होता है, आपको पता होगा, तो संधि का मतलब होता है मेल, मेल करना। ठीक है, मेल या जोड़ करना, जोड़ा बनाना हमें। तो देखिए हमें जोड़ा बनाना है, तो सत्याग्रह जो है दो शब्दों से मिलके बना है। सत्य, इसको तोड़िए, सत्य और धन आग्रह, आग्रह। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो सत्याग्रह हो जाएगा, है ना। ठीक, तो देखिए ये जो सत्य धन आग्रह जो होता है, आ प्लस आ अगर मिल जाए, ठीक है, आ प्लस आ मिल जाए तो देखिए आ का निर्माण करता है और वो ही बनता है दीर्घ संधि। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको संधि से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को बच्चों दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको संधि से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कभी संधियाँ गलत नहीं होंगी, ये मेरा वादा है एक वीडियो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का मुकाबला किया में कौन सा काल था? अब देखिए काल, भूतकाल, भविष्य काल जो है, वर्तमान काल कौन सा था? तो आपको पता होगा कालों में जो है सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य जो है संभावित वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप अंग्रेजों का जो है उन्होंने मुकाबला किया, ठीक है, तो ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल डिफरेंट होता है, संभावित जो है वर्तमान अलग होता है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि कार्य जो है बीते समय में हुआ है, कार्य को जो है वो बीते समय में हुआ है। ठीक है, और हो गया है, बीते समय में हो गया है। ठीक है, हुआ है या हो गया है। ठीक है, ये आता है इसके अंतर्गत। जैसे कि वर्षा हुई, ठीक है, लड़के आए, ठीक है, वो बाजार गया, ये होता है। अच्छा, इसके वाक्यों में जो है, अगर वाक्यों के अंत में ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में जो है बड़ा आ, बड़ी ई, ए, था, थे, ये जैसे कीवर्ड आ जाएं, ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड आ जाएं तो सामान्य भूतकाल कहलाएगा वो। ठीक है, वो बाजार गया, ठीक है, वो बाजार गया, सीता राम के साथ वन में गई, ठीक है, गई, ठीक, राम ने रोटी खाई, ठीक है, खाई, विद्यालय का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए थे। ठीक है, या भी आता है इसमें अंतर्गत। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो शब्द होते हैं, तो वो शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग। धर्म, संप्रदाय, रंग, जाति। देखिए इसको पहचानने का सब तरीका होता है, मेरा और मेरी से जोड़ लीजिए शब्द, मेरा और मेरी से जोड़ लीजिए शब्द। ठीक है, मेरा धर्म, मेरी धर्म कभी आपने नहीं सुना होगा, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा संप्रदाय ये है, मेरा धर्म ये है, मेरी संप्रदाय कभी आपने सुना? मेरी संप्रदाय क्या है? आपके संप्रदाय क्या है? मेरी संप्रदाय, तो मेरे ये नहीं होता, मेरा संप्रदाय ये है, मेरी कभी नहीं होता। मेरा रंग, मेरी रंग, मेरी रंग, मेरा रंग ये है। ठीक है, और जाति, मेरा जाति ये नहीं होता, मेरी जाति जो है, मेरी जाति जो है, चाहे वो कोई भी हो, वो जाति शब्दों का इस्तेमाल मेरी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मेरा, मेरी, अपना, अपनी, इन सब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप शब्दों को बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ उपसर्ग क्या है? देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आ उपसर्ग है, तो देखिए हमें पता है कि दो शब्द होते हैं, उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, आपको पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। उपसर्ग जो होता है, जो शब्दांश के जो शब्दांश जो होता है शब्द के पहले जुड़ जाए, ध्यान रखिएगा, पहले जुड़ना होता है इसमें पहले होता है, और प्रत्यय में बाद में होता है, शब्द के पहले, ठीक है, और शब्द के बाद में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम एक शब्द जोड़ते हैं अपमान, अपमान, ठीक है, तो इसमें जो है उपसर्ग है, मान के आगे जो है पमान तो कुछ होता नहीं है, मान होता है एक शब्द, और उसके आगे हमने अप जोड़ दिया है, तो इसका उपसर्ग हो गया अप। ध्यान रखिएगा, इसका उपसर्ग हो गया अप। ठीक है, और बाद में वाले के जैसे कि मान लीजिए, जैसे अब मान लीजिए प्रत्यय है सामाजिक, मान लीजिए हमने सामाजिक, ठीक है, तो समाज के आगे जुड़ा हो ना, सामाजिक इक जैसा कुछ शब्द नहीं होता ना, तो समाज प्लस इक हो गया, तो सामाजिक हो गया, इसका जो है प्रत्यय। ठीक है, उसी तरीके से जैसे उपसर्ग में देख लेते हैं, उपसर्ग में देख लेते हैं, और एक शब्द जोड़ते हैं हम लोग प्रहार। ठीक है, तो प्रहार में क्या है? प्रा धन हार, हार के आगे प्रा जुड़ गया, ठीक है, तो वो प्रहार हो गया।
ठीक है। उसी तरीके से आ उपसर्ग के लिए पूछ रहा है कि आ उपसर्ग, तो आ हिंसा के आगे देखिए जुड़ गया आ, ठीक है, तो वो हो गया उपसर्ग। और बाकी सब जो है प्रत्यय है। आचरण, आचरण, ठीक है, आचरण जो है वो प्रत्यय है। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, आचरण देखिए, नहीं सॉरी, आचरण जो है चरण के आगे आ लगा है, तो ये इसमें आ उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आचरण में सबसे बड़ा आ उपसर्ग है, ठीक है। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय है। अनुसार में अनु है, इसके अंदर जो है अनु उपसर्ग है। तो पहले जो शब्द लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, उपसर्ग में पहले शब्द का इस्तेमाल होता है, शब्द के पहले मतलब, और प्रत्यय जो होता है शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर जो है अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, सामाजिक और समाज, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं। 7 से 8 जो है क्वेश्चंस जो है एक पैसेज में आते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चंस जो है दूसरे पैसेज में आते हैं। हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस जो है एक पैसेज में आ जाए, 5 क्वेश्चंस दूसरे पैसेज में आ जाए। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है। आपसे पैसेज का जो है आपको मीनिंग पूछ सकता है, शीर्षक पूछ सकता है, किसी शब्द को देकर के उसका अर्थ पूछ सकता है, विलोम पूछ सकता है, पर्यायवाची पूछ सकता है, उपसर्ग, प्रत्यय मैंने आपको बताया, संधि, समास, मुहावरे, ये सभी चीज़ें जो है एक पैसेज के माध्यम से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और बहुत सिंपल होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज का हो सकता है आपको पैसेज थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा हो ज़्यादा, लेकिन सीटेट में जो है पैसेज अक्सर जो है सिंपल ही होता है। बस आपको डेली जो है प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, डेली प्रयास ज़रूर करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती तो भी उसमें प्रयास करना तो आपको पहले करना तो पड़ेगा ही। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं आप कभी जान ही नहीं पाएंगे उस चीज़ों को कि कैसे सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि वो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल हो, ठीक है। तो चलिए, आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। 50 लाइक्स के लिए आज का टारगेट ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।